कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। जिले के विकास को लेकर बनी रूपरेखा। अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के आह्वान पर चिकित्सकों ने शुरू की 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। जल जीवन मिशन माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जागरूकता रथ को किया गया रवाना। सांसद विवेक बंटी साहू ने दिखाई हरी झंडी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम, डीजे नाइट, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विशाल भंडारे में शामिल हुए हजारों लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में रखी गई, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विधायकगण उपस्थित थे। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की गई एवं छिंदवाड़ा जिले के विकास का खाका तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से दिशा की बैठक की कार्रवाई प्रारंभ किया था। रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर, सभी माननीय विधायकगण और दिशा कमेटी के मेंबर्स, सर की अनुमति से मैं बैठक प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहला एजेंडा है जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत केंद्र योजनाओं की समीक्षा। जीएम डीआईसी इसको प्रेजेंट करेंगे। अजय कुमार एडीएम। सर नमस्कार, डॉक्टर धीरज दवंडे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी। नमस्कार सर, डॉक्टर शास्त्री, टीएमएचओ छिंदवाड़ा। नमस्कार सर, कविता पटवा, डीएम एनटीआरआरडी। नमस्कार सर, मैं संजय अमोलीकर, सहायक संचालक मत्स्य। मैनेजर रहने चाहिए। नमस्कार सर, टीम कॉर्पोरेशन सर सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमित निकम है, उत्पादन वन मंडल अधिकारी हूँ। और सर आज हमारे बॉस साहब के दौरे पे है, तो एक डेढ़ सर वहाँ पे गए हैं मालूम ना। ये तो ईस्ट भी हो ना सर, ईस्ट तो वही है सर। अच्छा, जीएम डीआईसी सर। सभी को नमस्कार सर। जिला व्यापार उद्योग केंद्र में केंद्र सरकार प्रवर्तित योजना एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसके उद्देश्य है सर बोर्ड है और खादी ग्रामोद्योग आयोग है जिले में। सर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जो पात्रताएं हैं सर, आयु जो आवेदन की 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए सर। शिक्षा आवश्यक नहीं है, किंतु 10 लाख तक रुपए से अधिक के उत्पादन इकाई तथा 5 लाख रुपए से अधिक की सेवा इकाई में अधिकतम जो ऋण की इसमें सुविधा है सर 50 लाख तक है, और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत सर जो अनुदान प्राप्त होना है शासन की तरफ से, वो सामान्य वर्ग के लिए सर स्वयं का अंशदान 10% है सर, और शहरी क्षेत्र में 15% एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25% तक अनुदान है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत सर वर्ष 24-25 हेतु शासन की तरफ से सर लक्ष्य अप्राप्त है। इसके पश्चात सर एक नवीन जिला स्तरीय दिशा की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर के समीक्षा हुई। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि एक भी पात्र हितग्राही ऐसा ना बचे जो पात्रता रखता है उसको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ अनेक विकास कार्यों को लेकर के आज यहाँ समीक्षा हुई है और सभी ने हमारे विधायक भी आए और जिला पंचायत से लेकर के सभी लोग थे, तो सबसे बातचीत करके आज यहाँ एक अच्छे उसमें जिले के विकास को लेकर के बातचीत और समीक्षा की। गुरुवार से चिकित्सक अपनी लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ की अपील पर छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स भी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सांकेतिक हड़ताल आगामी 3 दिन तक चलेगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा संघ छिंदवाड़ा इकाई के सीनियर डॉक्टर सुशील दुबे ने बताया कि पिछले वर्ष शासन द्वारा हमारी मांगों में से कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन कुछ मांगे अभी भी लंबित है। लंबित मांगों में हमारी मांग समय वेतनमान, डीएसीपी की विसंगति को दूर किया जाए। दूसरा, महिला चिकित्सकों की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।
तीसरी मुख्य मांग है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर शासन चिकित्सकों की समस्याओं का निराकरण करे। हालांकि पूर्व में की गई मांगों में से शासन ने कुछ मांगे मान ली थी, लेकिन कुछ मांगे अभी भी लंबित है। आज मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के निर्देश पर सभी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ भोपाल के आह्वान पर जिला अस्पताल छिंदवाड़ा एवं मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल के अंदर हम लोग मरीजों की प्रायोरिटी को देखते हुए उनका समुचित इलाज जरूर करेंगे, लेकिन शासन को 1 साल पूर्व हम लोगों ने आवेदन दिया था कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश के विभिन्न चिकित्सकों को तत्काल जो भी उनका प्रॉब्लम हो उसका निराकरण मध्य प्रदेश स्तर पर ही कर दिया जाए। लेकिन शासन द्वारा मध्य प्रदेश में उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया, जिससे कि बहुत से डॉक्टर्स का जो काम है वो अभी पेंडिंग हो रहा है। दूसरा है कि डीएसीपी जो है वो पूर्णतः लागू नहीं की गई है, जिससे कि समय मान वेतनमान जो चल रहा है उसमें भी विसंगतियां हैं, जिसका भी निराकरण अभी नहीं किया गया है। तीसरा है हमारी महिला चिकित्सक जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए गए हैं, और हमारा जो महिला स्टाफ है दूसरा भी, उसके लिए भी शासन द्वारा अलग से बजट या अलग से कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया गया है जिससे कि हम लोग ये पूर्ण रूप से निश्चित हो सके कि हमारी महिला चिकित्सक जो रात में ड्यूटी करती हैं वो सुरक्षित हैं। चौथा ये बात यह है कि जो दखलंदाजी हो रही है, प्रशासनिक दखलंदाजी जो हो रही है विभिन्न अस्पतालों के अंदर, उसे भी हम लोग उसका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो चिकित्सक हैं वो अपनी पूर्ण रूप से अपना कार्य अच्छे से कर सके। अतः इसके तारतम्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया हुआ है, और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अभी तो 2 दिन, आज 20 तारीख और 31 तारीख को काली पट्टी बांधकर समस्त चिकित्सक कार्य करेंगे। 22 तारीख को हम लोग आधे घंटे का धरना प्रदर्शन अस्पताल के सामने करेंगे, और उसके बाद आगामी कार्यक्रम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश एसोसिएशन द्वारा जो भी हमको गाइडलाइन प्राप्त होगी उसके आधार पर हम लोग किया जाएगा। सर आपका मैं डॉक्टर सुशील दुबे, कान नाक गला विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष छिंदवाड़ा मेडिकल एवं जिला अस्पताल छिंदवाड़ा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन छिंदवाड़ा। जल जीवन मिशन माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आज कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रथ को सांसद विवेक बंटी साहू, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल जीवन मिशन का यह जागरूकता रथ 6 माह तक 260 ग्रामों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक करेगा कि कैसे जल संरक्षण करना है एवं पानी को बर्बादी से रोकना है। हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका था। दिशा की बैठक भी चल रही थी और हम लोग जो है एक प्रचार रथ को आज हमने माननीय सांसद महोदय और कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो है रवाना करवाया है। ये 207 ग्रामों में जाएगा जहां पर जल निगम की माचागोरा समूह जल प्रदाय योजना जो है उसका क्रियान्वयन चल रहा है, और लोगों को जागरूक करेगा कि हम लोग को कैसे जल संरक्षण करना है, कैसे पानी का दुरुपयोग रोकना है करके। और ये लगभग 6 महीने तक ये विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करेगा। धन्यवाद सर। आपका नाम पर? मैं अविनाश दिवाकर, महाप्रबंधक जल निगम। छत्रपति शिवाजी जयंती के 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत बीती रात शिवाजी प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना, महाआरती, आतिशबाजी एवं डीजे नाइट का आयोजन किया गया। आयोजक नरेंद्र पटेल, अक्षय उक्टे एवं उनकी पूरी टीम द्वारा शिवाजी जयंती भव्य रूप से मनाई गई।
तामिया विकासखंड के अंतर्गत झिरपा संकुल में अनहोनी मार्ग पर एक स्कूल ऐसा भी है जो भगवान भरोसे चल रहा है। यह एक गंभीर समस्या है जो शासकीय प्राथमिक शाला पुरतला में पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। यह दुखद है कि यहाँ 5वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, जो कि एक मूलभूत कौशल है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका रीना रंगारे की जिम्मेदारी है कि वह स्कूल के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें, लेकिन अगर वह अपने बच्चे को लेकर स्कूल आती हैं और उसी में व्यस्त रहती हैं तो यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। अगर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही हैं तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में ध्यान दें और आवश्यक कार्यवाही करें। मैं 2010 अक्टूबर के महीने से 23 से आई हूँ। 2023 से कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं को पढ़ाती हूँ। तीसरी, चौथी, पाँचवीं। स्कूल का नाम क्या है आपके? प्राथमिक शाला पुरतला। 5वीं में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। चौथी में 13 बच्चे हैं। तीसरी में 5 बच्चे हैं। दूसरी का बच्चा बैठा आपके वहाँ पे? वो मैडम अभी घंटी लगी थी, चला गया हुआ। अच्छा, भाई बहन अब रहते हैं। आपके यहाँ पे 5वीं का सिर्फ एक ही बच्चा 12 का पढ़ा बता पा रहा है। जनरल नॉलेज भी मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्या पढ़ाते बच्चों को? पढ़ाते तो है, लेकिन कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर लेता है तो कोई। स्कूल कितने बजे खुलता? मेरा 10:30 बजे खुलता है। और छुट्टी 4:30 बजे। 4:30 बजे। आपने खुद ने देखा कि बच्चे कितने वीक है ना? अगर आप टीचर बच्चों की न्यू होती है, जो 5वीं के बच्चे हैं उनका 3 साल बाद में बोर्ड एग्जाम आएगा, तो 5वीं से ही वो मतलब दूसरी से ही अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं है पढ़ने में, तो 8वीं में क्या वो अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर करेंगे? खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी तक स्थान पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में आयोजित की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन उत्तर प्रदेश के मुखारबिंद से होने जा रही है। कथा आयोजक डॉक्टर राजेश साहू, डॉक्टर मेघा साहू, संचालक श्री बालाजी कॉलेज व श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क के संचालक है। महाराज जी की कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक स्थान पोला ग्राउंड में होगी। महाराज जी के बहुत ही मधुर भजन आज हम लोग सुबह शाम सुनते हैं, जैसे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी अपनी वाणी में अमृत बोल, राधे राधे जपा करो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, यह तो प्रेम की बात है उधो, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, मुझे चरणों से लगा ले, इत्यादि भव्य कलश यात्रा 22 फरवरी समय सुबह 11 बजे सृष्टि माता मंदिर परासिया रोड से पोला ग्राउंड के लिए प्रस्थान होगी। शहर की सभी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप सभी भव्य मनोकामना कलश यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। राधे राधे। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है।
भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा चंदनगांव स्थित पवार मंगल भवन में बुधवार की शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समारोह की शुरुआत शिवाजी महाराज की पूजा अर्चना के साथ की गई। पूजा के बाद छोटे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया, तो वहीं जिला क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष प्रवीण काटकर ने एक नई पहल करते हुए समाज सेवा में सबसे आगे रहने वाले 2 सामाजिक बंधुओं को मराठा रन से किया। मराठा रन के रूप में बुजुर्ग श्रेणी में विजय राव चौहान और युवा श्रेणी में प्रशांत गायकवाड़ को शिवाजी महाराज भेंट करते हुए मराठा रन से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर आसीन जिले के लाडले सांसद विवेक बंटी साहू ने अपने उद्बोधन में शिवाजी महाराज पर अपने विचार रखे, तो वहीं समाज द्वारा रखी गई मांग पर उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही सांसद ने मराठा समाज को आने वाले शिवाजी जयंती पर खुद के भवन में शिवाजी जयंती मनाई जाने का आश्वासन भी दिया है। सामाजिक बंधुगण, जिला क्षत्रिय मराठा समाज के हमारे युवा साथी, समस्त संरक्षकगण, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने आज शिवाजी महाराज की इस जयंती को सफल बनाने में अपना सर्वस्व योगदान दिया है। बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ माता पिता ने इन छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से सजा कर लाया था और हम सभी के एक उत्सुकता थी लकी ड्रॉ की, और ये लकी ड्रॉ की उत्सुकता भी यहाँ पर समाप्त हुई। हम सभी ये प्रण करते हैं कि आज शिवाजी महाराज की इस जन्म जयंती के अवसर पर हम अपने दायित्वों को अवश्य पूरा करेंगे। समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए जो भी योगदान हमसे बन सकता है, चाहे वो आर्थिक योगदान हो, चाहे समय देने की बात हो, या किसी भी प्रकार से हमको इस समाज को उठाने की बात हो, हम पूरी ईमानदारी के साथ समाज के साथ जुड़े रहेंगे। आपसी वैचारिक मतभेद आपके हमारे किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन आपसी मतभेद होने के बाद भी हम बैठकर उसका समाधान अवश्य निकाल सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम था अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि एक मिसाल था हम सभी के लिए, समस्त क्षत्रिय मराठा बंधुओं के लिए। जिस प्रकार से सुबह शिवाजी महाराज की जयंती हमने शिवाजी चौक पर मनाई, उसके बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे क्षत्रिय मराठा बंधु एकत्रित हुए। हंसी खुशी हमने शिवाजी महाराज को याद किया, उनके योगदान को याद किया। और मैं अपनी तरफ से क्षत्रिय मराठा संघ के अध्यक्ष प्रवीण काटकर जी की ओर से, पूर्व अध्यक्ष महोदय की तरफ से, सभी की ओर से आपके इस सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी। हमारे नगर के प्रथम नागरिक मेरे छोटे भाई हमारे महापौर विक्रम हाके जी, दीपक मोहिते जी, राजू भैया, हमारे मंडल के अध्यक्ष नवीन भाई बनारसे जी और उपस्थित समस्त भाई एवं बहनों, आप सभी को शिवाजी महाराज जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सुबह से ही मैं सोनसर गया, वहां पर भी शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम था, फिर अमरवाड़ा और अभी TLC चौक में भी, वहां पर भी आज कार्यक्रम है। और जो लोगों में उत्साह, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, ये इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला। और यह हम लोग आज देख रहे हैं टीवी चैनलों में और सब तरफ, और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पूरे देश में हो रहा है। ये परिवर्तन जो आया है आज, निश्चित तौर पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में परिवर्तन आया है। नहीं तो पर अभी मिलिंद भैया ने कहा कि भवन की बात, और इसके पहले भी हम लोग मिले थे अन्नपूर्णा ऊपर, वहाँ पर तब भी भवन की बात हुई थी। मैंने कहा था जमीन का आप लोग फाइनल कर लो, भवन की वो जमीन आप फाइनल कर लो, बाकी गारंटी मेरी है। वो आपको श्री नटनी माई क्षेत्रीय सेवा समिति अमरवाड़ा ने मां अन्नपूर्णा मंदिर निर्माण हेतु भूमि आवंटित किए जाने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू एवं विधायक कमलेश शाह को श्रीमती प्रीति नितिन तिवारी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरवाड़ा एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नविता चौरसिया के हस्ते श्री राम मंदिर अमरवाड़ा के भूमि पूजन के दौरान आवेदन सौंपा।
जिसको लेकर सांसद विवेक बंटी साहू ने समिति को आश्वासन दिया है कि मैं मां अन्नपूर्णा देवी मंदिर निर्माण हेतु सांसद निधि से सहयोग राशि दूंगा। जगह आवंटन का काम उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति नितिन तिवारी को सौंप दिया है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष अरुण बूटी, नेमा, राधेश्याम सोनी, लिपिक लक्ष्मी प्रसाद साहू, सुरेश साहू, बारा हीरा, बालकिशन साहू, गणेश साहू, श्याम चौरसिया, गौरव चौरसिया, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, विनोद साहू, बगदरी, पप्पू प्रदीप साहू, मुकेश ठाकुर, दिलीप नेमा, भुवन मालवी सहित अन्य विशेष नागरिकों की उपस्थिति रही। छत्रपति शिवाजी महाराज के 3 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज छत्रपति शिवाजी मंडल द्वारा स्थानीय शिवाजी चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नरेंद्र पटेल द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म उत्सव को जो मनाने का क्रम चल रहा है उसका आज शानदार तीसरा दिन है। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण शासन, प्रशासन और मीडिया के सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनके सहयोग से कार्यक्रम सरसम्मान सफल हुआ और आज का कार्यक्रम भी सरसम्मान सफल हुआ। मैं इसके लिए समूह शासन का, मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म महोत्सव का भंडारे का आयोजन है, जो कि हम हमारी जो देसी पद्धति है, पत्ते पत्तल नीचे बैठाल कर सर सम्मान भोजन कराना, जो हमारी वैदिक और जो हमारी हिंदू रीति रिवाज के तहत हम जो भोजन करते थे, उसी क्रम में हम आज भोजन करवा रहे हैं ताकि हमारा भोजन थोड़ा सा भी खराब न जाए। जिसमें कि हज़ारों की तैनात पर इस भंडारे पे आज लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का भंडारा देंगे। और ये जो कार्यक्रम का आयोजन है छत्रपति शिवाजी मंडल द्वारा किया जाता है। उस आयोजन के जो हमारे छोटे भाई है अक्षय उप्टे, इनके द्वारा और इनकी पूरी टीम के द्वारा इस भंडारे के आयोजन को अच्छे से अच्छी चीज़ें को खिलवा करके प्रसाद के रूप में सभी आम जनता के पेट पर पहुंचाने का कार्यक्रम। जी आपका नाम? जी आपका नाम? मैं नरेंद्र पटेल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में शिवसेना के जिला अध्यक्ष विजू दाई, जिला महामंत्री पप्पू गोनेकर, जिला सचिव भवानी पगारे ने दिव्यांग बालिका छात्रावास में पहुंचकर सभी बच्चों को स्वल्पाहार कराया और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से उन्हें अवगत कराया। कार्यक्रम में संदीप पांडे, राजू ठाकुर, पवन, गोलू, निहाल ब्रह्मे, बंटी मंडरा, अर्जुन उइके, अर्जुन थापा, योगेश मराठा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी द्वारा आज प्रतिवर्षानुसार शेगांव वासी संत श्री गजानन महाराज का प्रकटोत्सव भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजित किया गया। आनंद बख्शी, संजय औरंगाबादकर, सुधीर साईखेड़कर ने बताया कि प्रकटोत्सव के आरंभ में सभी देवी देवताओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक मुकुंदराव पौनीकर, सरला रजनीकांत वाजपेयी, गीता किशोर तातेकर, श्रुति प्रशांत साईखेड़कर, अमृता विजय जोशी ने संपन्न किया। आचार्य पंडित किशोर तातेकर द्वारा अभिषेक पूजन किया गया। विवेकानंद महिला मंडल द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, शिव मालवी, संतोष राय, राहुल मालवी, सरिता चिंटू काले तथा अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महाप्रसाद भंडारे में हजारों भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। गजानन महाराज के प्रिय भोजन बेसन भाकर को प्राप्त करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्री रेणुका महिला मंडल एवं संचार कॉलोनी महिला मंडल द्वारा महाप्रसाद में विशेष सहयोग किया गया। संत गजानन गुणगान मंडल के श्याम माहोरे, वर्षा पाठक, विजया भोंगे, ऋतु मुले, मोना कस्तूरे, कृष्णा मंगरूलकर, प्रदीप मुले, संदेश सोनी, संदीप फिरके, संजय चिंचोले, अविनाश पुरोहित, सारंग बख्शी, स्मृति मगरे, तृप्ति नाफड़े तथा सभी गजानन भक्तों ने सभी के द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया है। जय गजानन। संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार आज संत श्री गजानन महाराज शेगांव वालों के प्रकटोत्सव के अवसर पर दिव्य आयोजन किए गए। प्रातःकालीन अभिषेक, इसके उपरांत महिलाओं के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति और उसके बाद हजारों भक्तों ने महाराज का महाप्रसाद भंडारा प्राप्त किया।
महाप्रसाद भंडारे में महाराज का प्रिय भोजन बेसन भाकर बनाया गया। पालकी भी इस अवसर पर विवेकानंद कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई निकाली गई। संत गजानन गुणगान मंडल सभी जिन्होंने हमको सहयोग किया उनके प्रति आभार प्रकट करता है। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारे छिंदवाड़े में सुख समृद्धि हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय गजानन। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी कथा का वाचन करेंगे। कथावाचक मृदुल कृष्ण जी ने कई विश्व प्रसिद्ध भजन भी गाए हैं। 22 फरवरी को विशाल कलश यात्रा षष्ठी माता मंदिर से सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर दशहरा मैदान तक पहुंचेगी। भागवत कथा एवं कलश यात्रा की संपूर्ण जानकारी आयोजनकर्ता एवं मुख्य यजमान राजेश साहू द्वारा दी गई। श्री राधे सम्मानीय जिले वासियों, मैं राजेश पिता श्री रघुवीर साहू। हमारे और आपके लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा में हमारा संस्थान आपके हमारे सबके लिए कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत का आयोजन करवा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के मुखाग्रबिंद से होने जा रही है। कथा 22 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक होगी। इसके लिए भव्य कलश यात्रा हमारी माता षष्ठी माता मंदिर परासिया रोड छिंदवाड़ा से दिनांक 22 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे भव्य कलश यात्रा हमारी निकाली जा रही है। इसमें मैं छिंदवाड़ा शहर की जिले की सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी माताएं बहनें पीले कलर का वस्त्र धारण करके आप मनोकामना कलश में ज़रूर से ज़रूर शामिल होकर अपना मनोकामना पूर्ण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। एवं जो भी माताएं बहनें हमारी इस कलश यात्रा में शामिल हो रही है, उन्हें हम कथा पंडाल में बैठने हेतु 7 दिवस कथा सुनने हेतु VIP पास उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पर माताएं बहनें कथा पंडाल में अपने परिवार के साथ बैठकर पुण्य लाभ अर्जित कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं और ईश्वर आप सभी के मनोकामना पूर्ण करेंगे। एवं हमारी कलश यात्रा जो रहेगी सुबह 11 बजे षष्ठी माता मंदिर से पोला ग्राउंड के लिए प्रस्थान होगी, जिसमें बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ तैयार की गई है। रथ है, टांगे हैं, झांकियाँ हैं, राधा कृष्ण की जोड़ियाँ हैं और एवं श्री राम सीता दरबार भी इसमें शामिल होगा। हमारी कलश यात्रा का विभिन्न सामाजिक बंधुओं के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारी कलश यात्रा पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में पहुंचने के पश्चात जलपान की हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है और हम इन्हें सभी माताओं बहनों को VIP पास उपलब्ध कराएंगे। अतः मैं छिंदवाड़ा की सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा, आइए माताओं बहनों और आकर हम अपनी कलश यात्रा के माध्यम से एवं कथा सुनकर अपना पुण्य लाभ अर्जित करें एवं अपना मनोकामना पूर्ण करें। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक का हुआ आयोजन। जिले के विकास को लेकर बनी रूपरेखा। अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ के आह्वान पर चिकित्सकों ने शुरू की 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। जल जीवन मिशन माचागोरा ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत जागरूकता रथ को किया गया रवाना। सांसद विवेक बंटी साहू ने दिखाई हरी झंडी। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। डीजे नाइट, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विशाल भंडारे में शामिल हुए हजारों लोग।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।